तेल कहाँ? नाग 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 चाय वृक्ष में जा रहा है। नर्मदे हर 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 महादेव। अभी हम नर्मदा मैया के परिक्रमा पे हैं, जैसा कि आपको पता है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9889896877। ये व्हाट्सअप नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर लूँगा। आपको अगर कोई इंक्वायरी हो परिक्रमा से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर मेरे पास पॉसिबल होगा उसको इंक्वायरी को सॉल्व करना तो हम सॉल्व करेंगे, क्वेरी को सॉल्व करेंगे। बाकी इस परिक्रमा में जो भी नीडी आश्रम है, मतलब जो भी आश्रम आ रहे हैं जिनको वो डोनेशन की नीड है, जो अपने तरफ से लगा रहे हैं और अभी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आश्रम नहीं चला पा रहे, तो उनके लिए एक डोनेशन का कैंपेन चला रहे हैं हम। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है नर्मदा परिक्रमा डोनेशन करके। तो उस ग्रुप में कुछ लोग ऐड हुए हैं जिन्होंने डोनेशन दिया है। अगर आपको भी डोनेशन देना है तो मुझे मेरे पेटीएम पर, मेरे फ़ोनपे पे आश्रम के लिए डोनेशन कर सकते हो। बाकी उस पैसे को हम आश्रम में जो भी नीडी आश्रम जो परिक्रमा के टाइम मिलेंगे वहाँ पे डोनेट करने के बाद हम व्हाट्सएप पे अपने जो ग्रुप है उस पर स्क्रीनशॉट और डोनेट करते वक्त जो वीडियो रिकॉर्डिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे उसको हम व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे, है ना। और जितने लोग भी डोनेट कर रहे हैं करेंगे वो मुझे व्हाट्सएप पे मतलब स्क्रीनशॉट शेयर कर लेना और हम आपको उस ग्रुप में फिर ऐड कर लेंगे। तो फिर चलते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव। नर्मदे हर 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 महादेव। अभी हम वराछा में हैं। वराछा के वराछा के ओमकारेश्वर महाराज जी के आश्रम में हैं। और यहाँ पे एक बाबा जी मिले हैं जो 6 बार मैंने अभी तक परिक्रमा कर चुका। सबसे पहली परिक्रमा सन 2000 में किए थे। तो आज की वीडियो की शुरुआत है, आज नर्मदा मैया परिक्रमा का मेरा 32वां दिन है और आज की वीडियो की शुरुआत हम महाराज जी से करेंगे। नर्मदे नर्मदे हर महाराज जी। जी कहाँ से आप? मैं ग्राम छतरपुर से। ग्राम छतरपुर, अच्छा एमपी में ही? जी। जबलपुर के पास छतरपुर पड़ता है। जी जी। महाराज जी अपना मतलब अनुभव के बारे में थोड़ा बताइए। 2000 परिक्रमा कर चुके 2000 अनुभव में 2000 मैंने जो 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा की थी उसका मेरा एक नियम था, 5 किलोमीटर चलना और रुक जाना और किसी भी स्थान में माँ की भजन करना, सेवा करना, मेरा पहला कर्तव्य था। उसमें जैसे अपन चलते चलते देव सोनी 11 साते या आषाढ़ के महीने में उसमें 4 महीने चित्रमासा के लिए माता जी की आसन लग जाती है। 4 महीने चित्रमासा करते हैं और 4 महीने चित्रमासा देव सोनी 11 को जो देव जागते हैं दीपावली बाद, उस दिन 11 को पूजन होने के बाद 12 से परिक्रमा चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा लगाई। जब सूलपानी झाड़ी में पहुंचा तो सूलपानी झाड़ी में मैंने मामों के साथ में मेरा सब कुछ ले लिया था, सब चोरी हो गया। केवल एक छोटा सा गमछा दिया था, उसमें मैंने 27 दिन गुजारी थी। अच्छा, मैंने सूलपानी की झाड़ी में पहले चोरी होता था, मतलब ऐसा मतलब लूट लेते थे सामान वगैरह आदिवासी लोग। हाँ, पूरा सामान छुड़ा लिया सन 2000 की बात। हाँ। पूजा का सामान भी सब ले लिया था। पूजा, हाँ, जो अपन पूजा पाठ करते हैं वो भी सब सामान ले लिया था, कुछ नहीं बचा था। वो मेरे को फिर उनने कहीं भी जाते थे मामा लोगों के पास रुकते थे 2 ठो बोरा देते थे, एक बिछाने को एक खोलने के लिए। 27 दिन के बाद में मैं सूलपानेश्वर मंदिर गोरा गांव पहुंचा। गोरा गांव में फिर माता जी का आश्रम है, वहाँ पर मेरे को कपड़े मिले। हाँ जी, देखो माता जी का आश्रम है। अरे वो श्रीधाम आश्रम पहले भी था क्या? हरिधाम आश्रम। हरिधाम, हाँ हाँ जी, उस टाइम मिला। वो तो बहुत पुराना आश्रम है हरिधाम आश्रम। हरिधाम आश्रम। और अभी ये डूब में चला गया पिछले साल से आनंद आश्रम। ये गुजरात के माने हुए आश्रम। ये अभी तक आप 6 परिक्रमा वासियों को सूलपानी झाड़ी से निकलने के बाद वहीं सेवा होती थी। हरिधाम और आनंद आश्रम। वैसे इतना आश्रम तो 2000 में मिलना नहीं था। सन 2000 में इधर इतना आश्रम था क्या? नहीं थे ना, बहुत कम थे। लगभग कितने दिन में आश्रम एक मिल जाता था? कितने दिन में अच्छा आश्रम एक मिलता था? आश्रम मान के चलो कि 5 घंटा 6 घंटे 7 घंटे के रास्ते में एक आश्रम मिलता था। एक आश्रम, और ज़्यादातर सदाव्रत था। हाँ, और सूलपानी झाड़ी में तो कोई आश्रम नहीं थे, मात्र एक ही आश्रम था महात्मा का लखनगिरी करके, लखन महाराज जी का। हाँ, उन्हीं का आश्रम था। और सूलपानी झाड़ी में कहीं आश्रम नहीं, सब मामा लोग सेवा करते थे। अच्छा, और कौन कौन से सन में परिक्रमा की महाराज जी? मैंने 2000 में की थी,
फिर एक परिक्रमा 2 3 4 5 6 7 में की थी। फिर एक परिक्रमा मैंने 12 में की थी और एक परिक्रमा फिर मैंने 14 में की थी। 14 एक परिक्रमा फिर मैंने 16 में की थी। अब ये परिक्रमा कर रहा हूँ। चला परिक्रमा चल रहा है। उम्र कितना होगा महाराज जी आपका? मेरी उम्र है 64 साल की। 64 साल की। जी। तो फिर 14 साल में जब चलने की हिम्मत दे रहे सुल पानी पर पार कराए कितना चाहिए। और महाराज जी छः परिक्रमा किए। अच्छा, परिक्रमा करने का जो एक नियम होता है ना, नियम होता है, तो उस पर नियम के बारे में बताएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं? नियम के बारे में होता है कि जैसे अपन को नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं बनाना चाहिए, किसी के आसन में नहीं बैठना चाहिए, किसी का जूठा पात्र नहीं लेना चाहिए, और भोजन जहाँ तक कि अगर मिले तो वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए, और भले चाहे अपने हाथ से अपन 5 घर भिक्षा मांग के, उसका तो नियम है, उसको सिद्ध कर लो। ये तो भोजन का आश्रम अभी मतलब व्यवस्था चल गई ना, पहले मांग के ही संत लोग भोजन बना के पाते। 5 घर मांगने का पहला हाँ, भिक्षा का तो धर्म उसका नियम है, धर्म है, क्योंकि ये मार्कंडे पुराण में ही बताया गया है, और मार्कंडे ही ने ही ये मार्ग दिया है सबको, क्योंकि मार्कंडे ने पहले परिक्रमा शुरू की, कोई जानते नहीं था परिक्रमा क्या चीज़ है। मार्कंडेय ऋषि ने पहले परिक्रमा। हाँ, तो आज भी उनकी परिक्रमा चल रही है। हाँ, यानी माता जी में 999 नदियाँ का मिलाप है, उस सबकी परिक्रमा लगा रही, आज भी परिक्रमा चल रही है मार्कंडेय ऋषि जी की। मार्कंडे ऋषि। वैसे जिसको बता दें मार्कंडेय ऋषि कौन थे, मार्कंडेय ऋषि बहुत लोगों को पता नहीं था। जब युधिष्ठिर जी विंध्याचल पर्वत पर गए थे, तो युधिष्ठिर जी और मार्कंडेय ऋषि के बीच में जो बात हुआ था वही हमारा नर्मदा पुराण है ना महाराज? हाँ। नर्मदा पुराण वही है, और नर्मदा पुराण में मार्कंडेय ऋषि जी के बारे में बताया गया, नर्मदा मैया के बारे में बताया गया। और यही आपको बता दें कि नर्मदा मैया को मार्कंडेय ऋषि जी ने 21 बार देखा है। मतलब पृथ्वी की सारे जल, सब कुछ, जब पृथ्वी खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, बस 7 कल्प जीवित रहते हैं, जिनमें से मार्कंडेय ऋषि भी हैं और हमारी नर्मदा मैया भी हैं, जो कभी नहीं सूखती, इतनी पुरानी इनकी धारा चलती है, इनकी धारा चलती रहती है। कहा न कि प्रलय काल नो संहारी तुम गौरी से शंकर प्यारी, यानी प्रलय में भी इनका कुछ नहीं होता, भगवान भोलेनाथ ने इनको वरदान दिया। हाँ, और मैया प्रलय में भी मार्कंडे इनकी गोदी में खेलते रहते। और कुछ महाराज जी जैसे सुखदेव भगवान के तपस्या के कारण वो शिवलिंग जो है पृथ्वी फाड़ के प्रकट हुआ है। हाँ, आपको हम सुखदेव महाराज जी का दिखाए हैं, हाँ। और एक दिखाए हैं हनुमंतेश्वर का शिवलिंग, हाँ। पिछले वीडियो में, और उससे पहले रामेश्वर का वीडियो दिखाए हैं, हाँ। तो रामेश्वर का वीडियो क्या है महाराज जी बताएंगे कैसे बना हुआ था महाराज? रामेश्वर का ऐसा है कि वो भगवान राम जो है जब रावण का वध करके लौटे, हाँ। तो एक दिन लक्ष्मण जी सीता जी से बोले कि हमको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना है, हाँ। तो कैलाश को जब तीनों चलने लगे रथ में बैठे, तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी द्रव्य दृष्टि से देखा कि राम लक्ष्मण जानकी मिलने के लिए आ रहे हैं और ये तो ब्रह्म हत्यारे हैं। पार्वती जी से बोला कि आप भी दृष्ट हो जाओ, मैं भी हो जाऊं, और सारी राजनीति नंदी को बताया कि नंदी जब भगवान आए तो उनको बिठाना, बढ़िया आसन देना, बाकी जब मिलने को बोले तो बोलना कि माता जी भी कहीं भ्रमण के लिए गई हैं, भोलेनाथ भी गए हैं, और प्रभु आपसे अभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि आपको ब्रह्म हत्या लगी, तो कारण पूछेंगे तो बताना कि आप माँ नर्मदा के किनारे जाकर 11,000 वर्ष तपस्या करो, जब आप उज्जवल हो। तो 11,000 भगवान ने अपने हाथों में पत्थर फोड़ फोड़ के घाट बनाया विशाल, और दोनों भाई ने तपस्या करी, और उससे 5 किलोमीटर आगे जाके हनुमंतेश्वर है, हनुमान जी ने तपस्या करी एक वैसे पीपल के झाड़ के नीचे खड़े होकर। तो उनकी आज उपमा है कि वो हम और आपको सबको देखने मिल रही कि भगवान ने जब शिवलिंग की स्थापना का समय आया तो उनने, अब पत्थर तो कहीं मिले नहीं पाए, तो उनको रेत थी, तो रेत समेट करके भगवान ने उनसे पिंडी बनाई, तो उसकी 7 कलियां बनी हुई हैं, हाँ। और जब पिंडी बनाने करके 7 कली खिलने के बाद जब वो नहीं ठहर रहा था, भगवान ने अपने दोनों मुट्ठे से ऐसा दाब दिया तो 2 कुंड बने हुए। ये भगवान की माने शिवलिंग की वहाँ महिमा है। रामेश्वर और लक्ष्मण से, हाँ, लक्ष्मण एक साथ दोनों शिवलिंग आपको दिखाए ना, एक महान जी जो बात कर रहे थे हमसे, वही था रामेश्वर और हनुमंतेश्वर,
सीताराम आश्रम के पास, हाँ। जियोर पार्टी में वो आश्रम था, मेघनाथ आश्रम था। तो वो सब जो हम आश्रम दिखाया, वो हमको ये नहीं पता था कि रामेश्वर जो शिवलिंग बना है वो मतलब 11,000 वर्ष राम जी ने वहाँ तपस्या किया था पश्चाताप के लिए, फिर वहाँ पे वो रेत से बना हुआ था। तो ये चीज़ महाराज जी हमको नया चीज़ होता है। जैसे कार्तिक स्वामी है, कार्तिक स्वामी की तपस्या के कारण वो शिवलिंग जो है पृथ्वी फाड़ के प्रकट हुई है, कार्तिक स्वामी की तपस्या के कारण। कार्तिकेश्वर। हाँ। और आगे अपन जब चलेंगे तो इंद्रेश्वर पड़ेगी, जहाँ इंद्र ने तपस्या की है। हाँ। वो इंद्रेश्वर वो जमीन फाड़ के प्रकट हुई है पिंडी, तो वो इंद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। और फिर अपन आगे चलेंगे बलबला कुंड, तो वहाँ कश्यप ऋषि महाराज ने तपस्या की है। उनकी तप को कारण वो पिंडी के दिन में 3 रूप बदलती हैं। वो नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तट पे पड़ेगा, हाँ, दक्षिण तट पे ही पड़ेगा। हाँ, बलबला तो कुंड। दर्शन करेंगे। पहले राम कुंड पड़ेगा, उसके बाद बलबला कुंड। कहाँ पे है ये, कौन सी जगह है? ये अंकलेश्वर में पड़ेंगे राम कुंड, अंकलेश्वर। और आगे पड़ेगा बलबला कुंड। हाँ जी। तो अभी बहुत सारे धाम के दर्शन इस तट पे बाकी है, फिर उस तट पे जाएंगे, हाँ, है ना? हाँ। चलिए, नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे। हर महादेव। चलिए नर्मदे। वैसे ये आश्रम में हम अपना भाग ही समझते हैं जो बाबा जी से मिले, क्योंकि यहाँ पे हमारे और बाबा जी का इतना बड़ा आश्रम है और इस आश्रम में कोई नहीं रुका, बस हम और बाबा जी रुके। और मेरा पता नहीं कैसे क्या हुआ कि बैग भारी लगने लगा, थकान इतना लगने लगा कि हम इस आश्रम में, तो मेरा प्लान था कि आसा नाम है ना, आसा जाने का प्लान था, लेकिन हम यहाँ पे आ गए और बाबा जी यहाँ पे मिल गए और बाबा जी सब कुछ बता दिए इसका। वही था किस्मत, मैया कब किससे मिलवाती है मैया के ऊपर, मैया के महिमा कोई नहीं जान सकता, लीला है ये जो महाराज जी से मिले, है ना। चलिए आपको आश्रम दिखाते हैं, आश्रम काफ़ी बड़ा है, नर्मदे हर आश्रम दिखा के लाते। इससे वीडियो बन जाता है। हाँ पूरा वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे वीडियो, आपको बहुत लोग देखेंगे। हाँ, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो मतलब ये सब जानकारी अगर कोई बताता है ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए आपको आश्रम दिखाते हैं। और वो आश्रम वहाँ से था, वहाँ से हम इंटर किए। और ये जो आश्रम है, ये आश्रम में पहले एक महाराज जी हुआ करते थे, एक बहुत पुण्यात्मा थी जिनका नाम था मैंने नाम तो नहीं था, ओमकार महाराज जी ना। हाँ ओमकार महाराज जी यहाँ के लोगों ने बोला उनकी सिद्धता की वजह से उन्होंने सिद्धि की। वहाँ पे ओमकार शिवलिंग है, आपको ओमकार शिवलिंग और उनकी सिद्ध करने जहाँ पे वो तपस्या करते थे वो गुफा भी है, वो हम आपको दिखाते हैं। अभी पहले आश्रम देखते हैं। तो ये हॉल था पूरा, यहाँ पे भी रुकने की जगह है, लेकिन अगर आपको व्यवस्थाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो महाराज जी उसका भी ख्याल रखें इस आश्रम में, मतलब रूम बना के दिए परिक्रमा वासियों के लिए। ये देखिए, ये पूरा बाकायदा रूम बना हुआ है यहाँ पर। ठंड में किसी को ठंड नहीं लगे, महाराज जी कह रहे थे ठंड, हमसे कितनी बार बोले कि महाराज जी इसमें सो जाइए, रूम में सो जाइए, यहाँ पे ठंड लगेगी, लेकिन हम क्या वहीं पर जब आसन लगा दिए, हमको पता नहीं था, बाद में महाराज जी आए आसन लगा दिए, फिर अंदर नहीं सो गए। ये पूरा रूम बना हुआ है बाकायदा, एक रूम, 2 रूम खोल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वाला छोटा रूम है थोड़ा, इससे बड़ा रूम है, इससे बड़ा भी रूम है। उधर 1 2 3 4 5 मतलब कुल मिला के 9 रूम, 9 या 7 रूम है पूरा। ये देखिए ऐसे ऐसे हॉल बनाया पूरा। ये तो, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप इस आश्रम में आ रहे हो तो महाराज जी के पास सेवा करने वाले नहीं है, ठीक है। महाराज जी के पास सेवा करने वाले उतने नहीं हैं, लोग नहीं हैं, तो आपको अगर आना है इस आश्रम में थोड़ा बहुत सेवा देना पड़ेगा। महाराज जी खाना वाना बना देंगे, बस उसमें आपको हेल्पिंग हैंड बनना है, हेल्प करना है, बर्तन वर्तन धुलवाने में हेल्प करना है, बस एक हेल्पिंग हैंड बनना है। लेकिन आपको यहाँ पे सुकून बहुत मिलेगा। कोई परिक्रमावासी बस सदा व्रत करना है, मतलब सदा व्रत नहीं करना, हेल्पिंग हैंड बनना पड़ेगा, इसलिए बहुत कम परिक्रमावासी यहाँ पे रुकते हैं। अब हम रुके थे और महाराज जी रुके थे, इतने बड़े आश्रम में कोई नहीं रुका था, इसलिए बहुत शांति था, है ना। आइए आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। सुबह सुबह हमारे ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। साक्षात ओमकारेश्वर जी के दर्शन होंगे आज। और यहाँ पे दत्ता महाराज जी की भी मूर्ति है, दत्ता महाराज के भी दर्शन होंगे।
ये पूरा था नर्मदा मैया के तट पर भी आश्रम है, आप नर्मदा मैया के भी दर्शन कर सकते हो, बहुत अच्छा है आश्रम। नर्मदा मैया के यहाँ पे तट भी है, पूरा नर्मदा मैया एकदम क्लियर दिखती है यहाँ से। नहाना सुंदर, अभी शांत लग रही है, कितना शांत लग रही है सुबह के टाइम पे। फिर थोड़ा थोड़ा बहाव ऐसे बढ़ता जाता है, फिर आवाजें आती है कल 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 की, अरे मधुर मधुर मधुर, आनंद आनंद ही आनंद लगता है सुनने में, देखने में, क्या ही होता है, ऊर्जा मिलती है उनसे। और उनका रेवा नाम से पहले, नर्मदा नाम से पहले, नर्मदा नाम कैसे पड़ा ये नर्मदा पुराण में हम आपको बताएंगे बाद में। और रेवा नाम से पहले, नर्मदा नाम से पहले उनका नाम था कमल नैनी। कमल नैनी इतना सुंदर नाम, और इतनी सुंदर थी मैया, इतनी सुंदर है मैया कि उनसे विवाह करने के लिए लोग परेशान थे, तो शिव जी ने एक बैठाया था सभा, तो उसमें कुछ बताया था। तो इसके बारे में आपको बाद आगे वीडियो में जानकारी देंगे, कैसे क्या उनका विवाह हुआ, कैसे क्या हुआ, है ना। यह है ओंकारेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महाराज की जय। ओंकारेश्वर महाराज जी ये हैं महंत श्री ओंकारेश्वर गिरी बापू जी। देखिए इनकी प्रसिद्धि बहुत थी यहाँ पे, लोग दूर दूर से मिले आते थे, बहुत अच्छे बापू थे। ये ओंकारेश्वर बापू के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है, साक्षात ओंकारेश्वर जी। है ना महाराज जी, ओंकारेश्वर बापू जी के साथ द्वारा ही स्थापित किया गया शिवलिंग है ना। ओंकारेश्वर बापू जी ने स्थापित किया ना शिवलिंग, यहाँ पे तप करते थे। हाँ ओंकारेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव के भी आज दर्शन हो गए। और ये जैसे ये इसको अभी क्या किया गया, सीमेंटेड कर दिया गया, पहले ये पूरा गुफा टाइप का था, अंदर तो दर्शन नहीं कराएंगे, लेकिन ये हमारा भगवान के तपस्या का वो था, हमारे बापू जी के तपस्या का एक घर था, यहाँ पे तपस्या करते थे, अंदर गुफा है पूरा। फिर बढ़ते हैं इस आश्रम से आगे, अभी बज रहा है 8 बज गया, अब आगे चलने का वक्त हो गया, निकलते हैं इस आश्रम से। नर्मदे हर महाराज जी की फोटो भी दिखा दूँ कहाँ? अच्छा हाँ, और महाराज जी का एक प्रतिमा है, वो भी आपको दिखाते हैं। इतनी बड़ी प्रतिमा है, भव्य है। ओंकारगिरी महाराज जी हैं, ओंकारगिरी बाबा जी का समाधि भी यहीं पे है ना, ये समाधि भी है। ये ओंकार बाबा जी का विग्रह और मूर्ति कह लें है, और ये उनका समाधि है ओंकारगिरी बापू जी का। और इस आश्रम में इतनी शांति है ना, थोड़ा भी किसी भी परिक्रमावासी का, कोई परिक्रमावासी है नहीं, इसलिए थोड़ी भी शोर नहीं होता। अच्छा, सेवा करने वाले लोगों से मिलाते हैं आप। हमारे बड़े बापू जी। ये कैमरा कितने का आता है? ये 45,000 का, 45 45,000। किस तरह का? ये बड़े बापू जी, अभी यहाँ पे ये महाराज जी लोग हैं जो सेवा दे रहे हैं। बाकी चलिए चलते हैं, बताइए। ए हर मेरे पीछे भैरव आ रहे हैं, देखो ये भैरव, बताइए भैरव। हुआ क्या है, अभी 8 बज के
41 मिनट हो रहा है, 8:41 टाइम हो गया काफ़ी। इस आश्रम से निकल रहे हैं। बापू वहाँ पे थे, बापू कह रहे थे बाबा रुक जाने के लिए, रुक जाओ, है ना। लेकिन आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एकादशी में रुक गए, फिर उधर 1-2 दिन, फिर एक दिन वहाँ रुक गए वैकुंठ धाम में श्री स्वामीनारायण मंदिर के, तो फिर निकलना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर ऐसे बहुत लेट हो जाएगा, फिर चातुर्मास करना भी पड़ेगा अगर एक दिन ऐसे वेस्ट होगा तो, है ना। चलिए चलते हैं। ग्राम का नाम है वराछा। आज की यात्रा की शुरुआत वराछा हो रही है। वैसे आज की यात्रा है 32 डे की। आज 32वां दिन है नर्मदा मैया की परिक्रमा का। चल शुरू करते हैं। ये ग्राम वराछा में थोड़ी दूर आगे आश्रम से लगभग 50-100 मीटर तक आगे ऐसे पूरा ग्राम है। ये परिक्रमा शिव। अब कल आप लोग कहाँ से चले? आज कहाँ से चले? आज कहाँ से चले आप लोग? राजपुरा से। अच्छा, वो जो कोटेश्वर महादेव है मंदिर है वहाँ, उससे पीछे। अच्छा हाँ, बहुत दूर से आए। ये आज चौक है और फिर ये सीधा निकलना है अपन लोगों को। कच्चा मार्ग पकड़ना है, ये मेन रास्ते से नहीं आना है, पूरा सीधा आना है। तो नर्मदा परिक्रमा मार्ग वराछा लिखा हुआ है, सीधा निकलना है। आज एक गिरनारी गुफा पड़ेगा, गिरनारी गुफा में जाएंगे, देखेंगे। जंगलों के बीच फिर से आ गया, मतलब वहाँ से जब मुड़े ना, मेरा रास्ता छोड़े, फिर ऐसे रास्ता शुरू हो गया। और आगे चल के 4-5 परिक्रमावासी और मिल गए महाराष्ट्र के। आज मेरे साथ वो बाबा चल रहे हैं जो 6 बार परिक्रमा कर चुके हैं, तो आज आपको जानकारी तो बहुत मिलने वाली है। नर्मदे हर। आवाज़ ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है आवाज़। अच्छा लग रहा है सुनने में ना। कल पानी जो कलकल की आवाज़ होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। नर्मदे हर। कल आने वाले थे आशा और रुक गए वराछा। आशा नहीं आए और आशा यहाँ से ये बोर्ड मिल गया, नर्मदा परिक्रमा मार्ग निर्लोभी आश्रम अनक्षेत्र आशा। तो वही कब किससे मिलना है ये मैया तय करती है। इतना तो पता चल गया इस परिक्रमा में। वहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं है यार आश्रम, पास में ही असाल आश्रम। नर्मदे हार। नर्मदे हार। चलिए इस आश्रम में चलते हैं, दिखाते हैं आपको आश्रम। वहाँ पे जिससे भी पूछा था 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आश्रम बता रहा था आशा वाला, और वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं है। तो सोचिए मैया क्या चाहती थी हमसे। हम रुके हैं उस आश्रम में, ओमकारेश्वर जी के दर्शन करें, फिर आगे बढ़े और वहाँ पे जो बाबा जी हैं उनसे मिले,
उसे थोड़ी जानकारी ले। ये मैया की मर्जी थी। ये गौशाला, आश्रम का गौशाला है। नर्मदे हर गौशाला है बाबा आश्रम का। कितनी गैया होंगी? 7। और 3 बछड़े हैं। 7 3 10। कभी कभी बदमाशी करने का मन करता है। नर्मदे यार, यहाँ आश्रम है। पूरे रुकने की व्यवस्था रूम वाइज किया गया है। काफ़ी रूम है यहाँ पे। नर्मदे यार, अभी यहाँ से टाइम हो रहा है 9 और आशा से 2 किलोमीटर आगे हैं। 2 किलोमीटर होगा ना, 2 किलोमीटर आगे आए हैं और फिर यहाँ से चाय पानी लेके फिर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं। अच्छा, दगड़ू महाराज का आश्रम। कौन सा महाराज? दगड़ू महाराज। दगड़ू महाराज जी का आश्रम। चलिए आश्रम भी आपको दिखाएंगे। चाय पानी पी ले पहले। नर्मदे हर में यहाँ शिवलिंग भी है। आइए दर्शन, शिवलिंग है ना महाराज जी, दर्शन करेंगे। हाँ। श्री रामेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव यहाँ पर भी हैं। कौन से महादेव हैं महाराज जी? अरे हरि है, नारायण है यहाँ पे। यहाँ पे राम जी भी हैं, सीता मैया भी हैं, विष्णु जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। कौन महाराज? दगड़ू महाराज। इनकी तपोभूमि है। यहाँ पे दगड़ू महाराज जी तप किए थे। 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष। यहाँ हरि कीर्तन चल रहा है। हरे कृष्ण हरे राम। कोई ना कोई बैठ के करता है हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ पे जो हरे कृष्ण हरे राम का जाप आप जाप सुन रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं कि 70 वर्ष से ये जाप चल रही है। मतलब कोई ना कोई बैठ के यहाँ पे जाप करता है। जाप करता है 24 घंटे। 24 घंटे, रात में भी। रात में भी। हाँ वो तो 24 घंटा चल रहा है। हाँ, चलो हरे कृष्ण हरे राम। देख रहे हैं, ऐसे ऐसे तपोभूमि मिल रही है। ये दगड़ू महाराज की तपोभूमि। ज्योति दिखा दी। कहाँ ज्योति महाराज जी? वो जल रहा है। हाँ, अखंड ज्योति है। कितने वर्ष से चल रही है? चालू है, जब से कीर्तन चालू है। 70 वर्ष से भी। 70 वर्ष से अखंड ज्योति चल रही है वहाँ। दगड़ू महाराज जी का तस्वीर देखिए। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। दगड़ू महाराज जी देखिए, दर्शन करें। तपोभूमि, संत भूमि, अति पवित्र। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। કેટલા જણા આવે છે हाँ, પણ પગે નહીં લાગે. पढ़ नहीं सकते।
હા એવું હા દગડું ये हैं दगाजी महाराज। એમનું જ આમ એમને જ બનાવ્યું અને જતા રહ્યા अब गुजराती समझ में नहीं आती, हिंदी હા हमको गुजराती नहीं समझ आती महाराज। હરે રામ હરે રામ राम राम हरे कृष्ण। वो रामेश्वर शिवलिंग है, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं शिवलिंग के। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रामेश्वर महादेव, एक रामेश्वर वहाँ पे थे, एक रामेश्वर यहाँ पे है। इनका भी कुछ इतिहास होगा, मेरे ख्याल से दगड़ू महाराज जी स्थापित किए होंगे ना तब के लिए। नहीं उससे पुराना है, दगड़ू कुछ देखते हैं, आए दर्शन देखते हैं। ये भगवान एक नया चीज़ और मैं महाराज जी से पता चल रहा है, जब आए थे पांडव लोग, पांडव लोग जब क्लबवास में आए थे 11 साल के लिए, हाँ तो मैया किनारे उनने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की है। हाँ जी। 1.25 लाख शिवलिंग के मैया किनारे स्थापित किए। उनके जो गांडीव धनुष थे वो वजनदार हो गए थे, तो कुंती ने तपस्या की थी अवली घाट में। तो कुंती की तपस्या के कारण नदी प्रकट हुई, और उस नदी का नाम हत्यारन है। कहाँ पे है? यौली घाट में। योड़ी घाट उस तट पे पड़ेगा? हाँ, अपन को पड़ेगा उस तट में, अभी आओगे जब। उत्तर तट पे। उत्तर तट पे कौन सा घाट बताएं? अवली घाट, आवली घाट। दादा धुनी वाले की धुनी है। हाँ तो वो तो दर्शन करके ही जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव। गणेश जी तो हर जगह मिलेंगे, मुकुट भी। आपको मुकुट के दर्शन नहीं कराता था कभी? ऐसे शिव जी के हर जगह मुकुट रखे हुए हैं। और ये है राम नाम, राम रोटी। आश्रम संस्थापक ब्रह्मलीन ब्रह्मचारी संत शिरोमणि दगाजी महाराज। दगाजी महाराज एक से एक संत हुए। जय नर्मदा मैया की जय। हमको बस एक ही शब्द कहने में मदद करता है, नर्मदा मैया न रहे हो भैया, कमल नयनी मैया। कमल नयनी मैया। ये बजरंगबली जी। संकट चलिए चलते हैं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। चलो उनकी समाधि देखें, कहाँ पे है? दगड़ू महाराज जी की। चलिए देखते हैं, समाधि देखेंगे, समाधि के दर्शन करेंगे दगड़ू महाराज जी के, फिर चाय पानी पी के आगे बढ़ेंगे। अभी चाय पानी नहीं को बता दें कि जो दक्षिण तट है वहाँ पे शिव जी का वास है, और जो उत्तर तट है वहाँ पे देवताओं का वास है ना महाराज जी। तो अलग अलग तटों की, दोनों तटों की अलग अलग महिमा है। दगड़ू घाट, घाट का नाम दगड़ू घाट, दगाजी का। ये मैया है, और मैया में शायद वही है समाधि जहाँ लिए थे दगाजी महाराज, जो डूबा हुआ है ना। आगे बंदर वगैरह फिर परेशान करेंगे, इसलिए आगे नहीं जा रहे। मैया के भी आज दर्शन हो गए। वैसे सुबह भी हुआ था। अभी इधर जितने आश्रम मिल रहे हैं सब मैया के तट पे ही मिल रहा है। वहाँ पे कुछ और डूबा हुआ था। समाधि मंदिर ही है, श्री दगड़ू समाधि मंदिर। हाँ ये है मंदिर।
अंदर अंदर ये महाराज जी की समाधि। ये दगड़ू महाराज की प्रतिमा भी बनी हुई है और यही समाधि भी है और सोने के लिए बिस्तर आसन सब लगा हुआ है। जय हो दगड़ू महाराज। और ये हैं, ये कौन से महाराज जी हैं पता नहीं कुछ और। पूछते हैं किसी से अगर बता पाते। लिखा तो है वैसे गुजराती में, सत्संग लखनऊना। आप गुजराती वाले पढ़ के एक कमेंट में ये इसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। नर्मदे यार। कौर महाराज जी के समाधि मंदिर है, वो भी दिखाते हैं आपको। क्या लिखा हुआ है? श्री लक्ष्मी महाराज जी किसका समाधि है? लक्ष्मीदास बापू जी एवं लक्ष्मीदास बापू जी की समाधि। ऊपर लिखा है गुजराती में, बट जैसा कि आप जानते ही हैं। लक्ष्मीदास बापू जी। नर्मदे हर 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 महादेव। सारे धामों के दर्शन होते रहे तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर करके एक बनाया हुआ है अलग से कॉरिडोर। यहाँ पे मतलब खाने की व्यवस्था की गई है इधर, और बाकायदा टेबल वेबल सब लगा हुआ है। टेबल वेबल सब लगा हुआ है। दिखाते हैं आपको, हॉल भी दिखा देते हैं। नर्मदे हर मैया। इस उम्र में मैया सेवा कर रही है। दोपहर की खाने की व्यवस्था मैया कर रही है। बैरो देखो, ये महाराज जी बता रहे हैं कि जो यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे जो हरे कृष्ण हरे राम हो रहा है, तो उनको क्या कहते हैं कि 3-3 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। 3 घंटे कोई और करेगा, फिर 3 घंटे अलग आदमी करेगा, ऐसे करके पूरे 24 घंटा होता है आश्रम में। और अच्छा वाले आश्रम से ये बस 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर वहाँ से हम आए और इधर से निकल रहे हैं, सीधा निकल जाना है। बाप रे, गिर गए हो कैमरा गिर गया भाई। कुछ टूटा फूटा नहीं ना? बच गया। चलो नर्मदा। यहाँ तो पूरा रूम बनाया हुआ है। जब परिक्रमावासी बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे भी लग रहा है पूरा हॉल भी बनाया हुआ है। काफ़ी बड़ा आश्रम है। मैं अपनी सोच एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इधर गुजरात में आइएगा तो बड़े बड़े आश्रम मिलेंगे, आपको जैसी सुविधा चाहिए वैसी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आगे जाके फिर वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ पे सुविधा लेंगे, फिर आपके बॉडी को वो चीज़ें, आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा सुविधा ना लेने की, क्योंकि अब आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा अगर अभी से सुविधा लेने लगेंगे। तो आपके बॉडी को हैबिचुअल बनाना है, इस बीच में सुविधा ना लेके, कि जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी सोच है, इसलिए मैं सुविधाएं नहीं लेता। वो कहते भी रूम में सो जाओ, पीछे आश्रम में कितने आश्रम में थे, अब आप रूम में सो जाओ, बाबा आप रूम में सो जाओ। नहीं सोया मैं बाहर ही सोया, क्योंकि मेरे को आगे पता है ना कि आश्रम कैसा है कैसा नहीं है। आगे कोई सुविधा नहीं है।